बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 को इंशाल्लाह 3 लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम 14 चैप्टर, उसकी एक ही एक्सरसाइज है, उसको 14 ही एक्सरसाइज का नेम दिया गया है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स पेज नंबर 401 402 पे मौजूद हैं, उन 3 एग्जाम्पल्स को करेंगे साथ। ठीक है, आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी है जो कि क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे जी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, उस फंक्शन को हम कहते हैं, उस इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल sin x इक्वल टू 2/5 लिखा गया है, ये इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आप जानते हैं, sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, ये 6 फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। उसमें से कोई एक भी आ जाए किसी इक्वेशन में तो हम उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें 2 फंक्शन आ गए, एक या एक से ज्यादा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो ये फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, के इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं sin x इक्वल टू 45, sin x इक्वल टू 1/√2, फॉर एग्जाम्पल sin x इक्वल टू 1/√2 कहते हैं, तो साइन की x की वैल्यू जो है, x की जगह पे आप 45 डिग्री लिखेंगे तब भी 1/√2 आ जाएगा, यानी उसका सोल्यूशन हुआ 45 डिग्री। 45 डिग्री में आप 360 ऐड कर दें, यानी ये बनेगा 405। 405 पे भी साइन की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। इसी तरह ये पीरियोडिसिटी बिहेवियर है इनका, उस वजह से जो इनके इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। इसी तरह आप 405 में मजीद ऐड करते जाएं 360 को, तो ये 360 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 765। 765 पे फिर से जो है 1/√2 वैल्यू आएगी। इसी तरह वैल्यू रिपीट करती जाएगी। इसके सॉल्यूशंस अब 45 भी हो गया, 405 भी हो गया, 765 भी हो गया। इसी तरह आप उसमें पीरियड ऐड करते जाए, वो तमाम के तमाम सॉल्यूशंस के तौर पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और इसकी रीजन क्या है, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं? पीरियोडिसिटी बिहेवियर के पीरियड ऐड करने के बाद दोबारा से वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये यूज होने वाले हैं। क्वाड्रेंटल एंगल, कोस थीटा की वैल्यू -1, 0 से लेके 2 पाई के बिटवीन एक ही पॉइंट होता है जहां पे कोस की वैल्यू -1 होती है। और इसके अलावा इसमें पीरियड ऐड करते जाएं तो वो तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 0 से 2 पाई के बिटवीन। 0 से 2 पाई के बिटवीन, 0 से 360 की डिग्री के बिटवीन, यानी पहली रोटेशन के अंदर ही कोस की वैल्यू एक ही जगह पे -1 आती है, वो है 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। ये क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। ये क्वाड्रेंट पे आते हैं, जो वैल्यू 0 पे आए, 90 पे आए, 180 पे आए, 270 पे आए, 360 पे आए, ये एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं जी। अब कोस थीटा की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 0 1 पाई/2 पे भी होती है, 3 पाई/2 पे भी होती है, 5 पाई/2, 7 पाई/2, लेकिन 0 से 2 पाई पहली रोटेशन के अंदर ही, 0 से 360 के अंदर ही, ये 2 पॉइंट के ऊपर जो है कोस की वैल्यू 0 होती है। 90 पे भी कोस की वैल्यू 0 होती है और 270 पे भी कोस की वैल्यू 0 होती है। आपको याद रखना है, कोस की वैल्यू -1 जो स्टेक पॉइंट के ऊपर है, 0 से 360 के बिटवीन, वो पाई है। कोस की वैल्यू 0, ये 2 पॉइंट के ऊपर है, पाई/2 और 3 पाई/2, यानी 90 और 270। ठीक है, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और अगर इनको जनरल सोल्यूशन की शेप में बताना हो
तो पाई बाय 2 प्लस 2n पाई कर लें, 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई कर लें, यूनियन की शेप में लिख दें, तो ये जनरल सोल्यूशन होगा। यानी दोनों जो भी आंसर है उसमें हम पीरियड ऐड कर रहे हैं वो जनरल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि कोस की वैल्यू 0 जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होती है। ये चीज मैं पहले डिटेल में बता के आया हूँ, जो चैप्टर नंबर 13 मैंने करवाया है। यानी ये वैसे हो जाएगा 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे भी 0 है, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे। तो ये जो पाई बाय 2 के साथ आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, वो आड नंबर है। आड नंबर को डिनोट करने के लिए 2n प्लस 1 से लिखते हैं, 2n प्लस 1 और साथ में ये पाई बाय 2, ये इन तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप दोनों तरह से अगर जनरल सोल्यूशन में बताना पड़े तो अगर तो 0 से 2 पाई के बिटवीन आंसर देना है तो इसकी दो वैल्यू है, वो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है। और अगर जनरल में बताना हो तो इसके साथ पीरियड ऐड कर दें, कोस का पीरियड 2 पाई होता है, एक से ज्यादा पीरियड ऐड करना है तो वो 2n पाई के तौर पे लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 2n पाई के तौर पे। इस तरह लिख सकते हैं जब जनरल में बताना है, और इस तरह भी लिख सकते हैं जब जनरल सोल्यूशन बताना है। ये भी जनरल को रिप्रेजेंट करता है, आप n की वैल्यू चेंज करते जाएं तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स बनते जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई होती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 होती है, ठीक है। अब कोस थीटा की वैल्यू 1, कोस थीटा की वैल्यू 1 जो है वो 0 पे भी होती है और 2 पाई पे भी होती है। अब बेसिकली जो पॉइंट 0 है वही पॉइंट 2 पाई है, इसलिए यहां से मैंने 2 पाई को रेज कर दिया। आप 0 भी लिख सकते हैं और 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट 0 होता है रोटेशन के बाद फिर से हम वहीं पे पहुंचते हैं तो वो वही पॉइंट जो है 0 का होता है, वही एंगल जो है वो 2 पाई का, 2 पाई रोटेशन के बाद हम वो उसी एंगल के ऊपर पहुंच जाते हैं, उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे। तो 0 और 2 पाई दोनों ही, ठीक है। और अगर जनरल सोल्यूशन बताना है तब 0 में 2n पाई ऐड कर दें, पीरियड ऐड कर दें। पीरियड 2 पाई होता है कोस का, उसमें ज्यादा पीरियड ऐड करने 2n पाई, यानी उसमें n की जगह पे 1 लिखेंगे 2 पाई एक पीरियड हो जाएगा, n की जगह पे 2 लिखेंगे 4 पाई हो जाएगा, 2 पीरियड हो जाएंगे, ठीक है। ये 0 से 2 पाई के बिटवीन 0 वैल्यू है, 2 पाई भी लिख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है जी। अब ये कोस की ये तीनों क्वाड्रेंटल एंगल्स आते हैं, -1 पे भी, 0 पे भी, और कोस की वैल्यू 1 के लिए भी क्वाड्रेंटल एंगल आते हैं। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू -1, 1 और 0 के लिए चेक करते हैं। साइन की वैल्यू -1, साइन की वैल्यू -1 0 से 360 के बिटवीन जस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर आती है, वो है 3 पाई बाय 2 यानी 270 पे साइन की वैल्यू जो है वो -1 आती है। अब ये इसके बिटवीन सोल्यूशन, अगर जनरल बताना हो तो इसमें पीरियड ऐड कर दें, 3 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई एक पीरियड होगा, 2n पाई जनरल पीरियड ऐड करने, जनरल सोल्यूशन बताने तो 2n पाई इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू 1, ये भी एक ही पॉइंट के ऊपर होती है, वो 90, 0 से 360 के बिटवीन एक ही पॉइंट है, वो है 90, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 होती है, 180 पे भी 0 होती है, 2 पाई पे भी 0 होती है। मैं यहाँ पे 2 पाई से नहीं लिख रहा, जो पॉइंट 0 है उसी के ऊपर ही रोटेशन के बाद 2 पाई आ जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 पाई और 2 पाई, ठीक है। और जनरल फॉर्म में अगर इसका आंसर देना है तो देखें साइन की वैल्यू 0 n पाई के ऊपर होती है, आप यहाँ पे 0 प्लस 2n पाई यूनियन पाई प्लस 2n पाई इस शेप में भी आंसर दे सकते हैं। और साइन की वैल्यू 0 मैंने आपको वैसे बताई हुई थी, ये वैल्यू n पाई के ऊपर जो है साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 0 जनरल आती है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे, और साइन की वैल्यू 0 आती है n पाई पे, ये जनरल सोल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में भी आप लिखते हैं 0 पाई लिख के इसमें दोनों में पीरियड अलग अलग ऐड कर दें तब भी वो जनरल फॉर्म हो जाएगी, ये भी जनरल फॉर्म है, ठीक है। दोनों में से जो आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि ये साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 1, कोस की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू -1 और कोस की वैल्यू -1 के लिए ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इन क्वाड्रेंटल एंगल्स को आपने याद रखना है। और जब हमें सोल्यूशन फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है, अगर तो वो हमें कहेगा कि इसका सोल्यूशन बताओ 0 से 360 के बिटवीन, तो तब तो हमने आंसर जनरल सोल्यूशन नहीं बताना, हमने 0 से 360 के बिटवीन जितने भी आंसर आते होंगे उस इक्वेशन के वो बताने हैं। और अगर उसने कहा, ये नहीं कहा होगा 0 से 360 के बिटवीन बताओ, तो फिर इसका मतलब है वो जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है। जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करना है, आपने साइन और कोस के लिए आंसर 0 से 360, 0 से 360 यानी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बिटवीन ही बताना है जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है।
और फिर जब इसमें बता के आपने पीरियड को जो है वो ऐड कर देना है, पीरियड ऐड कर देना। इसी तरह जब जनरल सॉल्यूशन की बात करता है तो हमें साइन और कोस के लिए पहले जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई के बिटवीन ही है, क्योंकि साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है। तो इसमें ऐसे इंटरवल के लिए वैल्यू फाइंड पहले करें जिसकी लेंथ 2 पाई है, और टेन का पीरियड जो है वो पाई होता है, तो इसका पहले आपने वैल्यू फाइंड करनी है 0 से पाई के बिटवीन। ठीक है, 0 से पाई के बिटवीन जो वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद अगर तो टेन में इक्वेशन दी हुई है और हमें 0 से 360 कहता है, फिर तो हमें 0 से 360 के बिटवीन जितने आंसर आते हैं वो बताने। और अगर वो इसमें जनरल सोल्यूशन की बात करता है तो हमने 0 से पाई के बिटवीन जितनी वैल्यूज आती हैं वो फाइंड करनी है, उसके बाद टेन का पीरियड ऐड करना है। टेन का पीरियड पाई होता है, और जनरल फॉर्म में पीरियड ऐड करना होगा तो पाई की जगह पे एन पाई यूज किया जाएगा। जैसे साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है, तो जनरल फॉर्म में उसका पीरियड जो है वो 2n पाई यूज किया जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है? अगर कोई भी एंगल हमें स्टैंडर्ड पोजीशन में दिया गया है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड पोजीशन यानी ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो, उसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में कोई भी एंगल दिया हुआ हो और हमें कहा जाए इस एंगल का रेफरेंस एंगल बताएं, जैसे कि ये एक एंगल आपके सामने है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल है, ये 120 डिग्री बनता है। ठीक है, यहां से यहां तक ये उसकी टर्मिनल साइड है, ये वाली। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल है। हम इस 120 डिग्री का रेफरेंस एंगल बताना चाहते हैं। तो रेफरेंस एंगल क्या होता है? रेफरेंस एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल हमें गिवन है, उस एंगल की जो टर्मिनल साइड है, उस साइड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बने और वो 90 से कम हो। देखें, अगर ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड से ये वाला एंगल लेंगे तो ये तो एक्यूट एंगल नहीं है, लेस देन 90 नहीं है, तो इसको यहां से ये टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस से एंगल बात करेंगे तो ये तो 120 बनता है। अब जो रेफरेंस एंगल है वो टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए, वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन ये कहती है कि टर्मिनल साइड का जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं, ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड का इस साइड से ये एक्स एक्सिस वाली साइड है, इसके साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये रेफरेंस एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब बात अगर इस एंगल की करते हैं कि 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल क्या है, तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल है 60 डिग्री। इस स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल का रेफरेंस एंगल बताना है, तो आप देखिए टर्मिनल साइड ये है, ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अगर हम इस टर्मिनल साइड से इधर तक एक्स एक्सिस तक एंगल बनाते हैं तो वो 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से इस तरफ जाना वो आपके लिए रेफरेंस एंगल के डेफिनेशन में नहीं आएगा। रेफरेंस एंगल में तो एंगल जो है वो 90 से लेस होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये आपकी टर्मिनल साइड है, इस साइड का इस साइड से ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, इससे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री ही बन रहा है, लेस देन 90 बन रहा है, तो 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। ठीक है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम 180 में से माइनस कर सकते हैं या 180 में ऐड कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के साथ ही उसने एंगल ने बनना है। ठीक है, अब बात करते हैं मजीद, कोई एंगल लेते हैं जी। ये एंगल दिया है 210 डिग्री, 210 डिग्री दिया हुआ है हमें। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल दिया है, ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल 210 डिग्री बनता है। अब हमें इसका रेफरेंस एंगल बताना है। इसका रेफरेंस एंगल, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल का रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जो 90 पॉजिटिव एंगल हो, 90 से कम हो और एक्स एक्सिस के साथ बनता हो। वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो वो मैटर नहीं करता रेफरेंस एंगल के अंदर जी। अब देखें, यहां से यहां तक ये एंगल, अब टर्मिनल साइड इसकी ये है, टर्मिनल साइड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अगर इस टर्मिनल साइड का इस इधर से एंगल चेक करेंगे, ये एक्स एक्सिस है तो एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये एंगल लेंगे तो ये रेफरेंस एंगल नहीं बनता। लेकिन अब ये टर्मिनल साइड है और ये एक्स एक्सिस भी है,
तो अगर हम इस एंगल की बात कर लें, टर्मिनल साइड ये है और उसका इस एक्स एक्सिस से एंगल जो है वो कितना बनता नजर आ रहा है, ये 180 है, और उसमें अगर आप 30 ऐड करें तो 210 पे आ जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल ये वाला बन रहा है, ये रेफरेंस एंगल होगा 210 का। अब बात करते हैं 330 डिग्री का रेफरेंस एंगल। ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये वाली इस लाइन के साथ, ठीक है, 330 डिग्री बन रहा है। हमें इसका एंगल बताना है, रेफरेंस एंगल बताना है। अगर हम इस एंगल की जो टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है और ये वाली टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड का एंगल एक्स एक्सिस से चेक करना चाहें, ये टर्मिनल साइड है, अगर यहां से हम यहां तक ये एक्स एक्सिस से चेक करना चाहें तो 90 से अबव एंगल बनता है, ठीक है। अगर यहां से हम यहां तक एक्स एक्सिस का एंगल ले लें तो ये 330 है, तो आगे यहां से यहां तक 30 डिग्री होगा। तो ये रेफरेंस एंगल जो है वो पॉजिटिव भी है और 90 से लेस भी है, तो इसका रेफरेंस एंगल 30 होगा, ना कि इस यहां से यहां तक आप डिस्टेंस लेके ये वाला एंगल लेके बैठ जाए, ठीक है। समझ आ गई रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली वो एंगल किसके साथ बनता है, एक्स एक्सिस के साथ बनता है। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, और वो रेफरेंस एंगल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, 90 से लेस लें और पॉजिटिव वैल्यू लें, ठीक हो गया जी। और रेफरेंस एंगल जो है वो 0 और 90 के बिटवीन आएगा, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ये मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। When we taking scale both sides in given equation, then it is possible some roots become extraneous. So we must verify all roots one by one in given equations. ये चीज भी आपको याद रखनी है। जब आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए स्केयर लेना पड़ जाए तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्केयर लेने के बाद आपकी इक्वेशन बने और उससे जो सोल्यूशन आए उसमें से जो सोल्यूशन है वो दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहे हो, तो वो एक्सट्रीनियस रूट वहां पे बनते हैं। तो वहां पे हमें वेरिफिकेशन करनी होगी जितने भी रूट आते हैं कि वो उसमें से असल रूट कौन सा है और एक्सट्रीनियस रूट कौन सा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल नंबर 5 में, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसमें स्केयर हम लेंगे तो हमें तमाम रूट्स को चेक करना पड़ेगा। जहां पे भी हम स्केयर लेंगे हमें रूट्स को वेरीफाई करना होता है, एक्सट्रीनियस रूट्स बन सकते हैं वहां पे, ठीक है। जो बेसिक आइडिया था सबसे पहले वो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल क्या होता है। फिर रेफरेंस एंगल को याद करने से पहले ये क्वाड्रेंटल एंगल मैंने आपको बताया था, कोस थीटा की वैल्यू -1 0 1, साइन थीटा की वैल्यू -1 1, साइन थीटा की वैल्यू 0, इनके ये क्वाड्रेंटल एंगल है। इससे इनके ऊपर रेफरेंस एंगल का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर आते हैं। ये तो ये 90 180 270 ये बाउंड्री के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ही बन रहे होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा इसके सोल्यूशन जो आपने फाइंड करने हैं वो 0 से 2 पाई के बिटवीन फाइंड करने हैं, 0 से 360 के बिटवीन सोल्यूशन देने हैं, उससे बाहर नहीं जाना, यानी जनरल फॉर्म में आंसर नहीं देने, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस एंगल हमें फाइंड करना है, नेगेटिव को छोड़ दें, ठीक है। ये फायदा क्या है रेफरेंस एंगल का? बेसिकली जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे इसको साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें एक वैल्यू मिलेगी, जबकि साइन की वैल्यू नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड में भी होती है और फोर्थ में भी होती है, जबकि कैलकुलेटर हमें एक ही वैल्यू दे रहा होगा 0 से 360 के बिटवीन। हमें वैल्यू वैसे दो मिलेंगी 0 से 360 के बिटवीन, तो ये रेफरेंस एंगल हमें बताएगा वो दो कौन सी वैल्यूज होंगी, तो जबकि कैलकुलेटर पे तो एक वैल्यू मिल रही होगी। अब रेफरेंस एंगल के लिए हमें सिंपल ये करना है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव लेंगे तो साइन की वैल्यू जो है पॉजिटिव √3/2 कब आती है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्यूट एंगल होता है, पॉजिटिव 90 से कम एंगल जो है वो पॉजिटिव वाला वो रेफरेंस एंगल है। यहाँ पे नेगेटिव है, इसको आप एज अ पॉजिटिव लीजिएगा जी। साइन एक्स √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 आती है, साइन साइन की वैल्यू √3/2 आती है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर π/3 है। अगर कोई भी वैल्यू आपका नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव आपने एज अ कंसीडर करना है। रेफरेंस एंगल π/3 आ गया। अब
अब जो क्वेश्चन में गिवन है साइन की वैल्यू वो नेगेटिव है, सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन जो नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, हमें वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बतानी है। अब जो हमेशा रेफरेंस एंगल के बाद जब भी वैल्यू थर्ड या फोर्थ में बतानी है, हम अगर थर्ड में जाना चाहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो पाई में ऐड कर दें 180 में, अगर हम 180 में ऐड करें तो जो कीजिएगा बेटा, अगर इस क्वाड्रेंट में आना है थर्ड में, तो ये 180 में ऐड करके भी थर्ड में पहुंच सकते हैं, और ये 270 है, 270 में से माइनस करके भी थर्ड में पहुंच सकते हैं। थर्ड में जाने के दो तरीके हैं, ठीक है। सेकंड में जाने के भी दो तरीके हैं, 180 में से माइनस करके भी सेकंड में आ सकते हैं, और ये 90 डिग्री में ऐड करके भी सेकंड में आ सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि 180 में माइनस करके सेकंड में आना है, 180 में ऐड करके थर्ड में जाना है, क्योंकि एंगल किसके साथ बनना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। अगर हम 90 में ऐड करके सेकंड में पहुंचते हैं तो वो तो एंगल जो है वो ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बनेगा 90 में ऐड करके। अगर हम 270 में माइनस करके थर्ड में पहुंचते हैं तो वो एंगल तो इस वाई एक्सिस के साथ बनेगा। लेकिन रेफरेंस एंगल ये कहता है कि आपने एंगल जब बनाना है तो वो 180 एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, और एक्स एक्सिस इसके ऊपर जो एंगल आते हैं वो है 0, 180 और 360, यानी 0 में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी 360 यहाँ पे आते हैं, 360 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये 180 में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा एंगल हमें एक्स एक्सिस के साथ बनाना होगा, ठीक है। अब 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 270 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हमेशा सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि रेफरेंस एंगल के अंदर सेकंड में आना है तो 180 में माइनस करेंगे, थर्ड में आना है 180 में ऐड करेंगे, और अगर फोर्थ में आना है तो 360 में से माइनस करेंगे, ठीक है जी। यही चीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड में भी और फोर्थ में भी। हमें थर्ड में आना है तो पाई में 180 में ऐड करना पड़ेगा इसको, 180 प्लस ये 60 डिग्री, पाई प्लस पाई बाई 3, इसका एलसीएम ले तो ये बन जाएगा 4 पाई बाई 3। इसी तरह अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू बतानी, क्योंकि असल वैल्यू तो साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में है, ये थर्ड में इसकी वैल्यू 4 पाई बाई 3 होगी, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और साइन की वैल्यू नेगेटिव 4 में। अब 4 में बताने के लिए 2 पाई में से माइनस करेंगे, ठीक है, ये चीजें याद कर लें। सेकंड में बताना है पाई में से माइनस करना है, थर्ड में बताना है पाई में ऐड करना है, फोर्थ में बताना है तो 2 पाई में से माइनस करना है। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम ले 5 पाई बाई 3, तो ये सोल्यूशन आ गए जो कि 0 से 360 के बिटवीन आते हैं। ये सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये सोल्यूशन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कुछ सीकंड थीटा 2 दिया हुआ है, यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करके, साइन थीटा 1/2। रेफरेंस एंगल बताना है, यहाँ पे अगर नेगेटिव भी है तो आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है। रेफरेंस एंगल यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री है, पाई बाई 6 है, ठीक है। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे आती है, क्योंकि इसके दो सोल्यूशन होने हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। आप ये ना पाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 पाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू होती है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट बताने के लिए पाई बाय 2 में ऐड नहीं करना बल्कि पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। पाई माइनस पाई बाय 6, इसको सिंप्लीफाई करें 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 दो वैल्यूज मिल गई हमें। सीकंट एक्स इक्वल टू -2 के लिए कोस, इसका रेसिप्रोकल है कोस एक्स माइनस 1/2, इसका रेफरेंस एंगल बताना है तो एक्स की वैल्यू क्या पुट की जाए कि 1/2 है, माइनस को अभी इग्नोर करना है जब रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हैं। कोस एक्स की वैल्यू 1/2, एक्स की जगह पे क्या लिखें, 1/2 आता है पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री पुट किया जाए, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे तो 30 था, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे जी यहाँ पे भी
60 डिग्री है, 60 डिग्री पुट करेंगे तो कोस की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कोस की वैल्यू जो नेगेटिव, हमें ये बतानी थी, कोस की वैल्यू नेगेटिव आती है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी क्या वैल्यू होगी, सेकंड में बताना है तो पाई में से इस रेफरेंस एंगल को माइनस कर देंगे, थर्ड में बताना है तो पाई में से इस रेफरेंस एंगल को ऐड करेंगे, पाई माइनस पाई/3 और यहाँ पे पाई प्लस पाई/3। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ये सेकंड में जो वैल्यू आ रही है 2 पाई/3 और फोर्थ में जो आ रही है वो 4 पाई/3 है। ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसी तरह बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर लें tan थीटा √3 आ जाएगा। अब रेफरेंस एंगल के लिए थीटा की वैल्यू क्या पुट किया जाएगी, पॉजिटिव √3 आ जाए। ये अगर हम 60 डिग्री पुट करते हैं तो वैल्यू जो है वो √3 आती है tan की। तो इसका जो सोल्यूशन है, रेफरेंस एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री बन रहा है। जबकि tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट में भी होती है और थर्ड में भी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट के अंदर ही आता है 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है तो पाई में ऐड करना पड़ेगा। अब पाई में ऐड कर लेते हैं इस रेफरेंस एंगल को, पाई प्लस पाई/3 यानी 4 पाई/3 आ जाएगा। तो ये दो सोल्यूशन जो हैं जो कि 0 और 2 पाई के बिटवीन आते हैं। ठीक है, उसने 0 से 360 यानी 0 से 2 पाई के बिटवीन ही हमसे सोल्यूशन पूछे हुए हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल्स में मौजूद हैं, हम उनको कर लेते हैं। पेज 401 402 सॉल्व करना है इक्वेशन sin x इक्वल टू 1/2। ये sin x इक्वल टू 1/2 अभी हमने पहले सॉल्व की है, उसमें कुछ सीक्वेंट दिया उधर 2। sin x इक्वल टू 1/2, साइन की जो वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, साइन की वैल्यू 1 आती है 30 पे, जी 30 डिग्री पे आती है, पाई/6 पे आती है। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, जबकि ये जो रेफरेंस एंगल है ये वैल्यू दे रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री फर्स्ट में ही आती है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है तो इसको पाई में से माइनस करेंगे, सेकंड में आने के लिए पाई में से माइनस करें, थर्ड में जाने के लिए पाई में ऐड करें, फोर्थ में आने के लिए 2 पाई में से माइनस करें। जिसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 पाई/6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि इसका आंसर 0 से 2 पाई के बिटवीन देना है या नहीं देना। अगर तो उसने ये नहीं कहा 0 से 2 पाई के बिटवीन, तो सबसे पहले हमें आंसर 0 से 2 पाई के बिटवीन ही फाइंड करने हैं। इसके 0 से 2 पाई के बिटवीन सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं क्योंकि साइन दो जगहों पे पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और सेकंड में। ये हमने 0 से 2 पाई के बिटवीन इसके आंसर बता दिए। जो आपका सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन आप यहाँ पे बताना है, तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो जनरल पीरियड ऐड करना है तो उस 2n पाई ऐड हो जाएगा दोनों में, पाई/6 में भी 2n पाई ऐड हो जाएगा और 5 पाई/6 में भी 2n पाई ऐड हो जाएगा। इन दोनों सेटों का यूनियन जो भी बनेगा ये हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा जनरल फॉर्म में। और अगर 0 से 2 पाई होता तो एक तो सोल्यूशन आया था पाई/6 और दूसरा था 5 पाई/6। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। 1 प्लस कोज एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, तो यहाँ से कोज एक्स इक्वल टू -1, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट नहीं चलेगा। ये सिंपल हम बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो पाई पुट करेंगे तो -1 आता है। एक ही 0 से 360 के बिटवीन एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये इसका सोल्यूशन जो है -1 आता है, वो पाई है। ठीक है, अब पीरियड जो है कोज का पीरियड 2 पाई होता है, जनरल पीरियड बताने के लिए उसमें 2n पाई ऐड करेंगे यानी पाई प्लस 2n पाई। और n कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। ये एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 3, 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 3 हो जाएगा और इधर आके डिवाइड होगा 3/4, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, ये बन जाएगा प्लस माइनस √3/4। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर लें, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर लें, नीचे वाले का अलग करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। cos x की वैल्यू यहाँ पे प्लस √3/2 भी आ रही है और माइनस √3/2 आ रही है। यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं, cos x √3/2 ये एक केस है और cos x इक्वल टू माइनस √3/2 ये दूसरा केस है। हमें रेफरेंस एंगल बताना है इसका सबसे पहले। ठीक है, ये क्वाड्रेंटल एंगल तो नहीं है, रेफरेंस एंगल बताना है। रेफरेंस एंगल इसका जो है वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करके लिया जाता है। cos की वैल्यू √3/2 आएगी
30 डिग्री पे यानी पाई बाय 6 के ऊपर आएगी। इसी तरह यहाँ पे रेफरेंस एंगल बेशक उसने इक्वल टू माइनस दिया होगा लेकिन √3/2 है, तो इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव लेके रेफरेंस एंगल बताएंगे, इसकी वैल्यू जो है वो पाई बाय 6 ही आएगी, रेफरेंस एंगल पाई बाय 6 ही आएगा। अब कोस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोस होता है फर्स्ट और 4 में। अब ये जो वैल्यू ये फर्स्ट में ही है, तो 4 में बताने के लिए इस रेफरेंस एंगल को 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। 2 पाई में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 11 पाई बाय 6 हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास 11 पाई बाय 6 आ गई है। अब इसकी बात करते हैं, रेफरेंस एंगल तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करके लिया जाएगा कि कोस की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, पॉजिटिव √3/2 आता है, वो पाई बाय 6 आ गया। यहाँ पे गलती कोस लिखना है, सिंस कोस इज नेगेटिव, कोस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस लिखना है यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बताना है तो पाई में से इस रेफरेंस एंगल को माइनस करें, माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है तो पाई में से इस रेफरेंस एंगल को ऐड करना है, ऐड करेंगे 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 0 से 2 पाई के बिटवीन, पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6, ये 0 से 2 पाई के बिटवीन सोल्यूशन आ गया हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब जनरल वैल्यू बतानी है क्योंकि उसने 0 से 2 पाई के बिटवीन नहीं कहा, तो जब वो जनरल सॉल्यूशन की बात करे या वो 0 से 2 पाई का ना कहे तो साइन कोस के लिए आपने वैल्यू 0 से 2 पाई के बिटवीन चेक करनी है और tan के लिए 0 से पाई के बिटवीन चेक करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद पीरियड ऐड कर देना। अब यहाँ पे पीरियड 2n पाई ऐड होगा क्योंकि इक्वेशन कोस में दी हुई है। 2n पाई पीरियड जो है हर सोल्यूशन के साथ जो है वो हम लिख के उन सेटों का यूनियन कर लेंगे जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी तरह का है, हमें सॉल्व करना है। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बुक के ऊपर ये मेंशन नहीं किया गया कि सॉल्यूशन हमें 0 से 2 पाई के बिटवीन बताना है या नहीं बताना, लेकिन जो बुक के आंसर दिए हुए हैं उसमें उसने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 0 से 2 पाई के बिटवीन दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरह से करेंगे। अगर हमसे वो पूछे 0 से 2 पाई के बिटवीन इनके आंसर्स दें तो फिर तो हमें 0 से 2 पाई के बिटवीन ही करना है, जनरल सॉल्यूशन नहीं देने, और ताकि आपके बुक वाले आंसर भी वेरीफाई हो जाएं। और अगर वो 0 से 2 पाई नहीं कहता तो तब तो बनता यही है कि जनरल फॉर्म में सॉल्यूशन बताएं। ठीक है जी, tan स्क्वायर इक्वल टू 1/3 है, दोनों तरफ अंडर रूट लें, ये प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। दो केस बन रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी और tan थीटा की वैल्यू -1/√3 आएगी जी। रेफरेंस एंगल क्या है, tan की वैल्यू पॉजिटिव 1/√3 कहाँ पे होती है, ये पाई बाय 6 30 डिग्री पे होती है। रेफरेंस एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया। और tan पॉजिटिव जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो वैल्यू है 30 डिग्री ये फर्स्ट में ही आती है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में इस रेफरेंस एंगल को ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6। केस 2 ये है tan वैल्यू tan थीटा इक्वल टू -1/√3। रेफरेंस एंगल बताना है तो इस वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये 1/√3 पाई बाय 6 पे होती है 30 डिग्री पे। अब tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताने के लिए पाई में इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्थ में बताने के लिए 2 पाई में इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6 और ये बनेगा 11 पाई बाय 6। जो हमारे पास सॉल्यूशंस बने हैं 0 से 2 पाई के बिटवीन, ठीक है, वो है पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। ये चार सॉल्यूशन बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कोसिकन स्क्वायर थीटा 4/3 है, हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 3/4। अंडर रूट लें तो ये बनेगा √3 बाय इसका √2 आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2। दो केस बन जाएंगे, प्लस के साथ इसको अलग से सॉल्व करते हैं, नेगेटिव के साथ अलग से। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 पॉजिटिव जो होती है, ये जो √3/2 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, यानी पाई/3 पे। रेफरेंस एंगल इसका पाई/3 आ जाएगा। अब रेफरेंस एंगल हमें बेसिकली सही आंसर तक लेके जाता है कि इसके सॉल्यूशंस कहाँ पे हैं और क्या होंगे। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, ये फर्स्ट और सेकंड में आता है,
ये जो एंगल है ये तो फर्स्ट में ही है, ये एज इट इज आंसर में आ जाएगा। सेकंड में बताने के लिए पाई में से इस एंगल को माइनस करते हैं, वो आ जाएगा, जब माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे 2 पाई/3। इसी तरह सेकंड केस जब साइन नेगेटिव है, साइन थीटा माइनस √3/2 है, रेफरेंस एंगल तब भी इसको पॉजिटिव लेके फाइंड किया जाएगा, वो आएगा 60 डिग्री पाई/3। अब साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें दोनों सोल्यूशन थर्ड और फोर्थ में बताने। थर्ड में बताने के लिए पाई में इस एंगल को ऐड करना पड़ेगा, और फोर्थ में बताने के लिए 2 पाई में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई/3 और 5 पाई/3। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं 0 से 2 पाई के बिटवीन, ठीक है, ये वाले 0 से 2 पाई के बिटवीन। थर्ड पार्ट सीकंड स्क्वायर 4/3, हम इसको रेसिप्रोकल लें तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2, जब आप दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे। अब कोस की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, दोनों केस को अलग से डिस्कस करेंगे। कोस थीटा इक्वल टू √3/2। अब रेफरेंस एंगल इसका वैल्यू अगर हम 30 डिग्री पुट करते हैं कोस में, तो √3/2 आता है, पाई/6 आता है। तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट और फोर्थ में। ये जो एंगल है ये फर्स्ट में ही है, फोर्थ में बताने के लिए 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 11 पाई/6 आ जाएगा। केस 2 कोस थीटा जब -√3/2 लिया जाएगा, रेफरेंस एंगल इसका बनता है पॉजिटिव, इसको अगर पॉजिटिव लिया जाए रेफरेंस एंगल बनता है पाई/6 ही, ठीक है। पॉजिटिव कोस की सेम वैल्यू हो और पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चेंज हो तो रेफरेंस एंगल तो सेम ही आता है। कोस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वैल्यू बताने के लिए पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और थर्ड में बताने के लिए पाई में ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 5 पाई/6 7 पाई/6। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो आ जाएंगे पाई/6, 11 पाई/6, 5 पाई/6 और 7 पाई/6, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा गिवन 1/3, इसका रेसिप्रोकल लें वो tan स्क्वायर बन जाएगा 3/1/3। दोनों तरफ अंडर रूट लें, tan हो जाएगा प्लस माइनस √3। अब tan की वैल्यू पॉजिटिव √3 कब आती है, ये आती है 60 डिग्री पे, तो tan की वैल्यू 60 डिग्री पुट करने से √3 आ जाएगा। तो हमारी जो ये रेफरेंस एंगल है, tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होती है, तो फर्स्ट में तो यही आंसर आ जाएगा, और थर्ड में पाई में इस एंगल को ऐड करेंगे, वो थर्ड में आ जाएगा, वो बनेगा 4 पाई/3, ठीक है। tan की वैल्यू -√3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ पे, ये आती है बेसिकली सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल की बात करें, इसको पॉजिटिव करके लिया जाएगा, तो ये √3 पॉजिटिव √3 आता है पाई/3, यानी 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। tan की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में बताने के लिए पाई में इसको माइनस करेंगे, और फोर्थ में बताने के लिए 2 पाई में से माइनस करेंगे, इस एंगल को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट को हमने जो है सॉल्व किया है 0 से 2 पाई के बिटवीन, 0 से 2 पाई के बिटवीन सॉल्व किया है जी। लेकिन अगर आपको वो 0 से 2 पाई की कंडीशन ना दे तब क्या होना था, तब हम बारी बारी इन तमाम क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 2, अगर वो 0 से 2 पाई की कंडीशन ना देता, ठीक है, तो हमने क्या करना था, जनरल सॉल्यूशन बताने थे। अगर जनरल सॉल्यूशन बताने हैं 0 से 2 पाई की कंडीशन नहीं है, अगर इक्वेशन साइन में है और कोज में है, हमें आंसर 0 से 2 पाई के बिटवीन फाइंड करके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उनमें पीरियड 2n पाई ऐड करना होगा, ठीक है। और अगर tan में इक्वेशन आती है तो फिर हमें 0 से 2 पाई के बिटवीन वैल्यू फाइंड नहीं करनी, जनरल सॉल्यूशन के लिए 0 से पाई के बिटवीन वैल्यूज फाइंड करनी है, और फिर उसमें पीरियड जो है n पाई ऐड करना है tan में, ठीक हो गया जी बेटा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एग्जाम्पल जो है रह गई हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आपके एक्सरसाइज के उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए उनको हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी अगर बात करें इसकी, तो इसमें हमारे पास tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में आती है। अगर जनरल सॉल्यूशन बताना होता तो हमें 0 से पाई के बिटवीन वैल्यूज फाइंड करके उसमें पीरियड ऐड करना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है tan में, ठीक है। हमें तो 0 से पाई के बिटवीन रहना है, थर्ड तो पाई से अबव चला जाता है। इसी तरह tan की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में आती है,
तो सेकंड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहां पे फोर्थ में फाइंड करने की जरूरत नहीं है जब जनरल सोल्यूशन बताना है। 0 से पाई के बिटवीन सोल्यूशन तब निकालने होंगे, ठीक है। और ये आंसर आएगा और एक आंसर आ रहा है पाई/6, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड में 0 से पाई के बिटवीन आ रहे हैं। इन्हीं दोनों सोल्यूशन में n पाई ऐड कर देंगे, ये निकालने की उस वक्त जरूरत नहीं है। लेकिन साइन कोस के लिए पहले 0 से 2 पाई के बिटवीन फाइंड करनी वैल्यूज आपने।